बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि एक बार फिर भारत की मां पर पाकिस्तान के ऊपर मगरबी बॉर्डर से नमक हरामों ने ड्रोन अटैक कर दिया है। नाज़रीन, ये ड्रोन अटैक कैसे किया गया, कहां पे और कितना नुकसान हुआ, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है कि जो अमृतसर जो गुरुद्वारा है वहाँ पर भारत की फौजी मुदाखलत की खबरें आ रही हैं, जिसके बाद सिखों ने ऐलान जंग कर दिया है भारत के खिलाफ। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि जब से अफ़गानिस्तान के अंदर भारत की अभी हालिया दिनों के अंदर कुछ गैर मामूली मीटिंग्स हुई हैं, उसके बाद इन्होंने फितना ख़ारिज और जो अफ़गान हुकूमत है, इन दोनों को, बल्कि मैं दोनों को फितना ख़ारिज ही कहूँगा, तो इन दोनों ने नाज़रीन मिलकर भारत का साथ देने का फैसला किया है। और प्लानिंग ये की गई है कि अब की बार जो भारत है वो दोनों फ्रंट से पाकिस्तान के खिलाफ जंग करेगा। यानी जैसे ही ये हमला किया जाएगा मशरकी बॉर्डर से, तो साथ मगरबी बॉर्डर से अफगान फौज जो है ये हमला करेगी। नाज़रीन, इस सिलसिले में इन्होंने पहले भी यकीन दहानियां ये दहशतगर्द ग्रुपों ने इनको करवा रखी थी, लेकिन पाकिस्तान को भी अंदाजा था कि ये क्या कर सकते हैं, तो पाकिस्तान ने इनको अच्छा खासा कंट्रोल रखा हुआ था, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, और दुश्मन को हिलने का मौका भी नहीं दिया गया। लेकिन नाज़रीन, अब सूरत हाल ये बनी है कि पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर पे खामोशी छाई है, तो मगरबी बॉर्डर के ऊपर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ अहम तरीन मीटिंग्स हुई हैं जिसमें भारत के ऑफिशर्स जो हैं, हाई ऑफिशर्स, उनकी मुलाकातें उज़्बेकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दों के कमांडर्स हैं उनके साथ हुई, उनको मज़ीद हड्डियाँ डाली गई हैं और उसके बाद फैसला किया गया कि अब हमलों को जो है वो थोड़ा बढ़ाया जाए। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर फितना ख़ारिज ने ड्रोन अटैक किया है। नाज़रीन, दहशत गर्दों के पास यहाँ तक टेक्नोलॉजी का पहुँच जाना है कि वो दहशत इसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसमें कोई मतलब ये शक भी नहीं है कि इसमें भारत के ऑफिशल्स भी हो सकते हैं, यानी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले या भारत से ट्रेंड होके आने वाले जो फितना और ख़ारिज हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इसको ऑपरेट करने के लिए भारत इनको ट्रेनिंग भी दे सकता है और साथ जो है वो इनको यानी जो मैन सपोर्ट है वो भी फराहम कर सकता है। तो अब नाज़रीन, ये जो अटैक हुआ है जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में, यह हमला बेसिकली एक मिलिट्री जो पाकिस्तान की पोस्ट है उसके ऊपर किया गया। लेकिन ये जो हमला है नाज़रीन, ये नाकाम हुआ और इन्होंने ये अटैक जो है एक शहरी आबादी के ऊपर किए हैं। नाज़रीन, आबादी के ऊपर होने वाले इस हमले में बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद जो सिविलियंस हैं, ख़वातीन और बच्चे, वो शहीद हुए हैं और दहशत गर्दों की जानिब से एक बार फिर नाज़रीन जो अफ़गान हुकूमत है उसने मुकम्मल तौर पे उनकी पुष्पनाही स्टार्ट कर दी है। मैं आपको पहले कह रहा था कि अब पाकिस्तान को एक बड़ा और तबाहकुन ऑपरेशन सरहद पार करने की ज़रूरत है। कल अभी जो ये जो फितना और ख़ारिज का सरबराह है नूर वली महसूद, वो ये कह रहा था कि ये दहशत गर्दों से हमने जो फंडिंग लेनी है ये इस्लाम के ऐन मुताबिक है, उनके साथ मुआहदे कर सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं, उनसे हथियार ले सकते हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ ये फितना और ख़ारिज नाज़रीन इस वक्त ये जहन्नुम के कुत्ते पाकिस्तान के खिलाफ भारत के कहने पे भौंकना शुरू हो चुके हैं, बल्कि काटना शुरू हो चुके हैं। अब इनका इलाज नागुज़ीर हो चुका है। अफवाज पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दे ली, पाकिस्तानी अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दे ली। अब ये जो अफ़गान तालिबान है इनको भी सबक सिखाने की ज़रूरत है और वहाँ पे मौजूद जो ख़वारिज हैं उनके कैंपों को तबाह करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि पाकिस्तान इनसे सफारती ज़ुबान में बात कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। और आज नाज़रीन एक और हमला दहशत गर्दों की जानिब से किया गया। ये हमला था दस्ती बमों का, 3 दस्ती बमों का हमला जो एक मोटरसाइकिल के ऊपर जाते हुए दहशत गर्दों ने ये जो पाक फ़ौज की गाड़ी जा रही थी उसके ऊपर हमला किया, लेकिन बज़ाहिर ये हमला नाकाम होके वहाँ पे सिविलियंस जो हैं उनको इन ग्रेनेड से नुकसान पहुँचा। तो ये इस वक्त मामलात चल रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन जो भारत है उसके अंदर कल आपको पता है कि भारत का एक मेजर जनरल है
रखिए उसने क्या किया था, उसने कहा जी कि पाकिस्तान जो है हमने जो अम्ब्रेला एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ था यहाँ पे, उसकी वजह से गोल्डन टेम्पल बच गया, वरना तो पाकिस्तान की जानिब से लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला किया गया था। और बज़ाहिर इन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान मुखालिफ इनके सेंटीमेंट्स जो हैं उनको छेड़ा जाए और इन्हें कहा जाए जी कि पाकिस्तान की जानिब से तुम्हारे मुक़द्दस मुकामात के ऊपर हमला किया गया। हालांकि इन्होंने ननकाना साहब के ऊपर अटैक किया था, ये भारतीय जो फ़ौज है उसने उसको पाकिस्तान ने तबाह किया, इनके आने वाले मिसाइल को। और अब जो खबरें हैं वो ये कि अब इन्होंने इसको काउंटर करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले ही सिखों के अंदर बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया जा रहा है। अब सूरत हाल ये नाज़रीन के जो रणबीर सिंह हैं, ये नाज़रीन आप यूँ कह लीजिए कि चीफ ग्रंथी हैं या फिर सबसे बड़े इनके सरबराह हैं, जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर के अंदर हैं। आपको याद होगा गोल्डन टेम्पल के हवाले से जब इंदिरा गांधी ने इस पे भारतीय फौज ने स्ट्राइक की थी और टैंक इसमें घुसाए थे, बहुत बड़े पैमाने पर स्लाटर हुआ था। तो वो जो नाज़रीन है गोल्डन टेम्पल के जो बड़े ग्रंथी हैं, उन्होंने जो रणबीर सिंह है उन्होंने कहा है कि भारतीय फौज ने हमारी किसी अथॉरिटी से बात किए बगैर हमसे, यानी अमृतसर की जो गोल्डन टेम्पल की इंतज़ामिया है उनसे बात किए बगैर गैर कानूनी तौर पे हमारी जो मजहबी इबादत गाह है उसको न सिर्फ तबाही से दोचार करने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम, तोपें और वहाँ पे मिसाइल जो हैं वो रखे हैं। तो ये गैर कानूनी और ये हमारी तौहीन की गई। नाज़रीन, इस वक्त सिखों ने ऐलान कर दिया है कि भारत की इस तरह की किसी भी ना तो साजिश का हिस्सा बना जाएगा, ना ही उसको कबूल किया जाएगा। उनकी जानिब से भारत को करारा जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जो कल तक ये कह रहे थे जी कि पाकिस्तान की जानिब से आने वाले हमलों को हमने इंटरसेप्ट किया इस डिफेंस सिस्टम की जानिब से, अभी उसी डिफेंस सिस्टम के खिलाफ जो है वो तमाम के तमाम सिख मैदान में आ गए। उन्होंने कहा है कि अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि बेसिकली नाज़रीन भारत की इंतहाई गंदी नेचर है कि हमेशा इन्होंने जब भी हमला जंगी माहौल बनता है तो ये शहरी आबादियों के अंदर जो है ये डिफेंस सिस्टम्स जो हैं उनको लगाते हैं, ताकि इसको इंटरसेप्ट करने के लिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर पाकिस्तान इनके डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाता जो कि इन्होंने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के ऊपर लगा रखा था, तो डेफिनेटली नुकसान जो है वो गोल्डन टेम्पल को पहुंचना था। अब इन्होंने गोल्डन टेम्पल जो है वो सिखों के सेंटिमेंट्स हैं उनको छेड़ने के लिए वहाँ पे अपना एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया, ताकि पाकिस्तान की जानिब से वहाँ पे अटैक किया जाए। इसी तरह से इन्होंने जब भी जो सरहदी इलाक़े कशीदा होते हैं, तो ये जो मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमान वहाँ पे बसते हैं, कश्मीरी बसते हैं, उनके जो गाँव हैं वहाँ पर ये अपनी तोपें लगा देते हैं। वहाँ पे ये अपनी अटली फायर वहाँ से किया जा रहा होता है, ताकि जब जवाबी फायर आए तो उसमें मुसलमान ही मारे जाएं। तो ये इनकी बड़ी गंदी और पुरानी पॉलिसी चल रही है। अब सिखों ने इसको न सिर्फ रिजेक्ट किया, बल्कि उन्होंने भारतीय फौज को इसका मजा चखाने का भी ऐलान कर दिया है। ये गोल्डन टेम्पल के ऑफिशियल नाज़रीन जो लोग हैं उन्होंने भारत को वार्न किया है, और अब जो है वो सिख फॉर जस्टिस की जानिब से भी बड़े पैमाने पे मूव शुरू करने का ऐलान किया गया है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।